हमें तो सब जो कुछ भी घटता है तो सब में प्रसन्नता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रसन्नता लगी हुई है। अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी हमें तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हमें अब समोसा मिलने वाला है। ऐसा वातावरण हमेशा हमेशा मिलना बहुत कठिन है। हाँ, एक का आना, एक का जाना, एक का आना, एक का जाना, एक प्रतीक्षा कर रहा है भेंट के लिए। जैसे चढ़ाते रहते हैं वैसे यहाँ पर होता रहता है। ऐसा लगता है कि यह स्वप्न जैसा लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पंच कल्याण होता तो होता ही है, लेकिन राजस्थान इत्यादि को भी पंच कल्याण होते हैं तो बुंदेलखंड के माता पिता बन जाते हैं। अभी अभी जो सुधासागर जी महाराज ने पंच कल्याण करवाया चांदखेड़ी में, और यहाँ सागर के पास से सानोदा के माता पिता बने थे। हाँ, पीछे भी आई है। हाँ, तब कल्याणक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ ब्राह्मी सुंदरी माता पिता जो कुछ भी पात्र है खूब चलता रहता है। तो इसलिए हमें कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खूब आ जाते हैं, खूब चढ़ावा आता है। अचेतन को तो हम ले जाओ आप लोग, और चेतन हमारे पास रह जाता है। महाराज आप जब से आए रात में तो ठीक है, दिन में भी डाका लगता है। और चेतन वस्तु को भी आप इस प्रकार से करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आप लोगों की निधि है, देख लो, आप सुरक्षित रखो, हमारा आशीर्वाद है। यहाँ पर आ जाए तो और सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन आप अपने धन को अपने पास रखो, संस्कार अच्छे करो, पूर्ण करो, छोटे से बड़े बनाओ, फिर इसके उपरांत कह दो महाराज आप ही ले जाओ, आपका ही धन है। तो हम भी कहते कि हाँ ठीक, देख लेंगे। यह हमारा देख लेंगे सूत्र बहुत अच्छा पल रहा है यहाँ पर, निर्दोष, किसी को भी बुरा नहीं लगता। महाराज ये देख लो क्या है, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का देखो, ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। महाराज अब ये बहुत पुराना सूत्र हो गया। सूत्र कभी पुराना नहीं होता, ताज़ा रहता है, बासी नहीं होता। अब भाव बदल दो, और वह सूत्र है। तो इस प्रकार ये भिन्न भिन्न नगर उपनगर इत्यादि के माध्यम से आ रहे हैं। आज भी आया, अब मध्याह्न में या कल परसों और क्रम जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग आकुलित हैं, महाराज एक साथ बुलाओ ना। बुलाओ अपना तो आप क्षेत्र वालों का काम है, हमारा थोड़ी होता है। हम थोड़ी ही बुला रहे हैं। ये जान को मेले में आ रहे सब लोग, हम भी मेले में आए, ये पक्का है। अब ज़्यादा नहीं है, इतने में समझ लो आप लोग यहाँ आए हैं। जो महोत्सव होना है, जो आप अविरल रूप से आप बनाए रखो बड़े बाबा का, और यह सानंद संपन्न हो हजारों वर्ष के लिए। बड़े बाबा वहाँ पर प्रतिष्ठित है, और योग से काफ़ी सुंदर उदारता के साथ बड़े बाबा के यहाँ वास्तु निष्ठ पृथ्वी उनके पास आ गई है। और यहाँ
पंच कल्याण के लिए तैयार हो गया है। इससे राष्ट्र को, राज्य को, सबको ही प्रसन्नता है। अभी सुनने में आया यहाँ के दो मुख्यमंत्री, उनका भी कहे नहीं बड़े बाबा के तो करना ही है। वो कैसे झूठता कि उन्हीं के उत्साह, प्रेरणा, सुरक्षा, दूरदृष्टि आदि के माध्यम से बड़े बाबा अपने वेदी के ऊपर स्थापित हुए थे। हमने कहा जैसे स्थापित किया है वैसे बिंब की व्यवस्था आपके हाथ में रहेगी। कार्यकाल आज भी आपका ही चल रहा है। आपके कार्यकाल में यह आनंद महोत्सव बहुत ही आनंद के साथ होना चाहिए और यहाँ पर व्यवस्था आपके हाथ में है। जो कुछ भी कमियाँ हो गई हो तो बात अलग है, लेकिन श्रेय आपको जाना चाहिए, ऐसा भाव है। मैं महाराज तो इसके बारे में तो मैं स्वयं कहता हूँ, कुछ भी हो जाए, यदि मान लो मुझे इस्तीफा देना पड़े तो कोई माना नहीं है। चुनाव में तो वहीं आऊँगा क्योंकि बड़े बाबा के पास। तो इस प्रकार अपने लिए मुख्यमंत्री मिले, वातावरण बना हुआ है। आप लोग अपने सभी विकल्पों को भूल करके सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम, यह पंक्ति को याद करते हुए खूब इकट्ठा करना चाहो तो इकट्ठा करो, कोई भी आपको छीनेगा नहीं और आपके साथ चला जाएगा। बड़े बाबाओं के चरणों में रज जो होता है वो अपने आप में घन रज से, उसके घन रज को मतलब घातिया कर्म के क्षय के लिए कारण हो जाता है। इतना कह करके आगे भी आप लोग इसी प्रकार प्रसन्नता के साथ शेष जो दिन है निकट आ रहे हैं, सुनते हैं, आकुलित है वो लोग, प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। लेकिन हमने भी ये कह रखा है कि यह हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि सामूहिक पुण्य जब तक एकत्रित नहीं होता तब तक यह सामूहिक कार्य नहीं हो सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। समय समय पर समय का आलोड़न करके जिन संतों ने हम लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त किया है, वो अपने कर्तव्य करते गए और हमारे लिए उनका कर्तव्य करना भी मार्ग बनता जा रहा है। ये एक संबंध है निमित्त नैमित्तिक, जो हम लाभान्वित हो जाते हैं और वो भी चाहते हैं विशेष रूप से युग को कुछ नयापन मिले। नया का अर्थ क्या होता है? आप लोग नया वर्ष मना लेते हो। कभी कभी अपने जीवन की स्थिति को कम करते हुए भी ऐसी धारणा बना लेते हैं हम 1 वर्ष बड़े हो गए।
संत ये कहते हैं आयु कर्म घट रहा है तो आप बढ़ नहीं सकते। आयु कर्म घट रहा है तब कहीं जा कर के आपको ये धारणा बन जाती है कि हम 1 वर्ष बढ़ गए। कई लोग अपने जन्म जयंती के स्थान पर अब नया एक ऐसा दौर प्रारंभ हो गया है। तो महाराज हमारा आज साल गिर है और जैसे विवाह के समय पर बारात निकलती थी उसी प्रकार भी महोत्सव पूरे परिवार के लोग ही मिलकर के मना लेते। क्या है तो हमारे पिताजी की आज सालगिरह है, किंतु 1 साल गिर गया है ये उन्हें मालूम नहीं है। बड़ा विचित्र है। तिल तिल करके दीपक जल रहा है, दीपक नहीं जल रहा है। दीपक से प्रकाश प्राप्त हो रहा है किंतु तेल जल रहा है। तेल जो जल रहा है वो भीतर से जल रहा है, हमारे दृष्टि उस ओर नहीं जाती। जा वयो हानव व्याकरण का एक सूत्र है जिसके माध्यम से प्रत्यय वगैरह लग करके जीवन बन जाता है। जा यह एक प्रकार से मूल प्रकृति है उसकी। वयो हानव आयु की हानि में के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है। क्या है? जीवन का अर्थ हम जीने की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसका अर्थ। यहाँ पर हमारे आयु कर्म का जो निश्चय बंधा हुआ है वह एक एक करके निकलता जा रहा है। तो यह बाहर हमें प्रकाश मिलता जा रहा है। इस प्रकाश का पंचेंद्रिय के विषयों के लिए जो खर्च करता है तो वह पागल है, और उस पागल को भी लोग पागल नहीं समझ रहे हैं। एकदम अंधेरा आने वाला है, कब आने वाला? आ ही रहा है। एक ग्रंथ में हम लोगों को एकदम सजग करने के लिए कहा। क्या कहा? हमारा जीवन चल रहा है महाराज आपकी कृपा से। तो हमने कहा ये बातें बहुत छोड़ दो, थोड़े रहस्य की बात समझ लो। क्या रहस्य की बात? आपका प्रति समय सुन रहे हो? पहले सूत्र में तो हमने जीवन की बात कह दी, इस सूत्र में उसको छील छाल करके केले को जैसे ऊपर का छिलका अलहदा कर दिया जाता है और केला उसी को बोलते हैं। तो इस सूत्र में ये उन्होंने ये बताया आविची मरणम, आपका प्रतिक्षण मरण हो रहा है। पहले तो आपने कहा तेल जल जाता है, प्रकाश मिल रहा है। आयु कर्म का अनुभव आपको एक प्रकार से मरण के माध्यम से हो रहा है। क्या हो रहा है? आयु कर्म का क्षरण जो हो रहा है उसके माध्यम से आपको जीवन का नहीं किंतु मरण का अनुभव करना चाहिए, जिसको आप लोग हम लोग जीवन कह रहे हैं और खुशी मना रहे हैं,
वहाँ पर संत लोग कहते हैं थोड़े जाग जाओ। जाग जाओ का मतलब जागो और जाओ। महाराज कहाँ भेज रहे हो? आप ही प्रति क्षण जो मर रहे हैं उसमें अपने पूर्व में कमाई हुई जो पूंजी थी उसको लगाना पड़ता है, तब इसको जीवन कहा जाता है। किंतु प्रतिक्षण मरण हो रहा है। जो व्यक्ति इस क्षणिकत्व के बारे में समझता है, विश्वास रखता है, महसूस करता है कि आखिर जीवन क्या है। जीना तो चाहूं। सुन रहे हो आप लोग? बहुत जल्दी ध्यान इधर उधर होता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं। वो तो उसका स्वभाव है। जीना तो चाहूं, ये बहुत प्रिय है काव्य, छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। खोलने का प्रयास करें तो एकदम भीतरी आंखें खुल जाती है और बाहरी आंखें बंद हो जाती। भीतरी आंखें खुलने का अर्थ चिंतन, जागना, और बाहरी आंखें बंद हो जाने का अर्थ संसार की असारता का बोध होना है। जब इससे विपरीत क्या होता है, हमारी बाहरी आंखें खुल जाती हैं, हाँ वैभव ठाठ चल रहा है।